ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और कैसे हो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय ईवीएस और पाठ नंबर 9 मोरनी के जंगल, इस पाठ की रीडिंग करेंगे। इस पाठ में आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं। और ये कौन सी जगह पर लगभग दिख रहे हैं आपको? ये किसी बड़े पार्क में है या किसी जंगल में गए हैं घूमने के लिए। ये इनके टीचर हैं। अंबाला के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और अध्यापक के साथ वे मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला देखने के लिए जा रहे हैं। और 21 मार्च को वो लोग बस से गए हैं और पहाड़ों से गुजरने के बाद सुबह 9 बजे बस जो है वो मोरनी हिल्स पर पहुंच गई थी। इसके बाद वहां पहुंचने पर गार्ड ने उनका स्वागत किया। तो ये सब बच्चे मोरनी हिल्स भ्रमण के लिए गए हैं, घूमने के लिए गए हुए हैं मोरनी के जंगल में, मोरनी हिल्स में। गार्ड ने जो है बच्चों के सामान की जांच की, क्योंकि पहले चेकिंग होती है। जब भी आप कहीं जाते हैं पार्क में या कहीं घूमने जाते हैं, पहले चेकिंग होती है ताकि कोई खाने पीने की चीज़ें या पटाखे अंदर ना ले जाए, जिससे जानवरों को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद है विश्व वानिकी दिवस। गार्ड ने बताया कि बच्चों, आज का दिन जो है विश्व भर में वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं, क्योंकि वन और वन्य जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनके संरक्षण और पौधारोपण के लिए जागरूकता लाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। उसके बाद बच्चों, इसी पाठ के अंदर आता है फिर चीड़ के पेड़। मोरनी की पहाड़ी पर चीड़ के घने पेड़ों के झुरमुट थे। तेज हवा चलने से आती आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ एक अलग ही दुनिया है। पहाड़ी के दोनों तरफ झील थी। गार्ड ने बताया कि यहाँ के लोग इस झील को शुभ मानते हैं। उसके बाद है पहाड़ बने मोरनी हिल्स। गार्ड ने बताया कि इस पहाड़ी का नाम महारानी मोरनी के नाम पर पड़ा, जो पहले यहाँ शासन करती थी। और इसके साथ साथ अध्यापक ने उनको अमलतास, सहजना, गुलमोहर, अंजीर, आंवला, ये सब पेड़ भी दिखाए। और वहाँ पर काफ़ी पक्षियों की आवाज़ें भी आ रही थी और वे उड़कर कभी एक पेड़ कभी दूसरे पेड़ पर बैठते थे और कहीं कहीं पर बंदर भी उछल कूद कर रहे थे। उसके बाद हिरन के झुंड। तभी हमने हिरनों के झुंड में दौड़ते हुए देखा और गार्ड से पूछा कि यहाँ और कौन कौन से जानवर रहते हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि यहाँ नील गाय, लंगूर, चमगादड़, ये सभी जानवर हैं। कभी कभी तेंदुआ भी दिखाई देता है। ये सुनकर बच्चे डर गए थे। तो यहाँ देख सकते हैं आप फोटो में उल्लू, नीलगाय, बंदर, हिरन, चिड़िया, चमगादड़, लंगूर और जंगली मुर्गा। गार्ड अंकल ने उनको बताया कि पहले तेंदुए ज़्यादा होते थे, परंतु फिर जैसे ही यहाँ पार्क बना, सड़कें विकसित हुई, जंगल कम हो गए, तो फिर तेंदुओं की संख्या भी कम हो गई। तो अतुल ने उनसे पूछा कि सर, ये जंगल हमारे लिए किस काम आते हैं? तो फिर टीचर ने उनको बताया, पृथ्वी पर उगने वाला प्रत्येक पौधा हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है। इसके साथ साथ एक आहार श्रृंखला के बारे में बच्चों पढ़ेंगे हम। जैसे हमें यहाँ एक आहार श्रृंखला दिखाई दे रही है। ये मक्की है, चूहा है और ये उल्लू है या बाज है, सॉरी। तो इस तरीके से इस मक्की को खाता है चूहा, इस चूहे को खाता है बाज। दूसरी आहार श्रृंखला देखते हैं। गाजर को खाता है खरगोश, खरगोश को खाता है लोमड़ी और लोमड़ी को शेर। इसी तरीके से एक और है आहार श्रृंखला, घास को, ये जो देख रहे हैं आप, घास का वाला जो कीड़ा टिड्डी रहती है, और इसको खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप और सांप को चील या बाज खाती है। तो इस तरीके से आहार श्रृंखलाएं हैं। हर जीव दूसरे पर निर्भर करता है। यदि इनमें से किसी एक को भी निकाल दिया जाए तो पूरी आहार श्रृंखला बिगड़ सकती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को
सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और